वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वन शॉट ऑफ मैथ्स चैप्टर्स क्लास 10th का। तो इस वन शॉट में हम आज पहला वाला चैप्टर निकालेंगे जिसमें हम रियल नंबर को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रियल नंबर के अंदर जो भी छोटी बड़ी डिटेल होंगी वो मैं आज आपको इसके अंदर समझाऊंगा। तो ये वन शॉट होने वाला है, इसके बाद में आपको चैप्टर काफी हद तक आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर के अंदर है क्या? तो चैप्टर के अंदर बेसिकली आपका HCF और LCM है, और इसमें आपको रैशनल और इररैशनल प्रूव करने के लिए वो बोलेगा, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहले तो हम HCF समझ लेते हैं। तो HCF की फुल फॉर्म होती है बेटा हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ठीक है। इसके बाद LCM की फुल फॉर्म देख लो, तो वो होती है लीस्ट या लोएस्ट, और होती है कॉमन, देन मल्टी और मल्टीपल, ठीक। समझते क्या है कैसे हैं? तो HCF को ऐसे समझो कि HCF आपका वो नंबर होगा, जैसे कि मान लो यहां पर मैं कुछ नंबर देता हूं, जैसे कि 4 और 6 दे दिया, सिंपल से नंबर लेते हैं। तो 4 और 6 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, वही उसका HCF माना जाएगा। 4 का पाड़ा मैं लिखूं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24। 6 का लिखूं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, और भी आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो अब आप ऐसा नंबर देखिए कि जो 4 को और 6 को डिवाइड कर दे, मींस 4 और 6 उस नंबर के पहाड़े में आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है 2। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो हम 2 का पहाड़ा लिखे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ऐसे चलते चले जाएंगे। तो यहां पर हमारा 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। दैट मींस 2 इज द HCF ऑफ 4 and 6। मतलब एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे, उसको हम HCF बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं LCM, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कम से कम होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों के पहाड़ों में आना चाहिए, मल्टीपल मतलब उनका मल्टीपल होना चाहिए। अब जैसे ये नंबर है, ये क्या है भाई? 6 के मल्टीपल है 12, 18, 24, 36 और 30, 36, मतलब इस तरह से। और 4 के मल्टीपल क्या है? 8, 12, 16, 20, 24, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 30, 28, 28, ये सारी चीजें, ठीक है। और 30 तो नहीं होगा, 28 होगा, ठीक। तो इस तरह से इनको बोलते हैं मल्टीपल। अब इसमें हमें देखना है लीस्ट। तो लीस्ट देखते हैं, और कॉमन भी होना चाहिए, मतलब दोनों के पहाड़ों में आना चाहिए। तो यहां पर हमारा आ रहा है 24, और यहां भी आ रहा है 24। तो 24 और 24 ऐसे दो नंबर हैं जो इनमें आ रहे हैं। लेकिन क्या ये लीस्ट है? नहीं। आगे बढ़ जाइए, यहां 12 आ रहा है और यहां भी 12 आ रहा है। क्या ये लीस्ट है? बिल्कुल सही भाई, 12 हमारा 24 से छोटा होता है। यहां पर हमसे बोला हुआ है लीस्ट नंबर लेना है, तो दैट मींस 4 और 6 का LCM 12 होगा, ठीक है। तो इस केस में 4 और 6 का जो LCM होगा वो 12 होगा, और HCF होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो अब आपको ऐसे ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर यहां पर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 और 12 ले लिया। तो 10 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? तो जिसके पहाड़े में ये आएंगे वो इनका HCF माना जाएगा। जैसे कि फिर से 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो ये HCF, इन दोनों का HCF 2 होगा। और ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे? ये दोनों जिसके पहाड़े में आते हैं वो HCF माना जाएगा। तो ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 इनका HCF होगा। अब इन दोनों के पहाड़ों में कौन सा एक नंबर आता है, तो वो इनका LCM माना जाएगा। तो 10 के और 12 के पहाड़े में आता है बेटा 60। 60 इज द नंबर जो इसके पहाड़े में आता है। आने को और भी आ सकते हैं, जैसे 120 भी आता है, लेकिन वो हाईएस्ट, या मतलब वो हाईएस्ट है, वो लोएस्ट नहीं है, इसलिए यहां पर हमें लोएस्ट निकालना है। दैट इज व्हाई 60 कंसीडर करेंगे LCM, ठीक है। एक और तरीका होता है ये वाला तरीका, ये बच्चों वाला तरीका जो हमको पता है, 10 से 12, 10 और ये 12, 2 के पहाड़े से पहले क्या निकाल रहे हैं हम? मान लो HCF निकालना, 2 से करा ये गया 5, 2 से किया ये गया 6। अब आगे और नहीं हो सकता, बस यहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो HCF क्या हो गया? 2 हो गया। देखो पहले भी निकाला था 2, वैसे अब भी निकला 2। अब ऐसे ही अगर मैं निकालूं LCM, तो इसका करेंगे 5, इसका करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे, ये गया 3 बार, फिर 3 से करेंगे, ये नहीं गया, और ये गया 1 बार, फिर 5 से कर देंगे, ये हो गया 1 1 सब में। तो लास्ट में हमें 1 1 लाना है। अब इन सब की गुणा करनी है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, 15 चौक होता है हमारा 60। ये हो गया, पहले भी ये निकला था, अब भी ये निकला है।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं रैशनल और इररेशनल पे। तो रैशनल कौन से नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, या रूट का ऐसे परफेक्ट रूट्स जो होते हैं वो जो खुल सकते हैं, ऐसे नंबर्स परफेक्टली जो होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल भी हो सकते हैं 0.2, मतलब जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट मतलब पूरे डिवाइड हो सके। इसके बाद में इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट होते रहें रिकरिंग, है ना, जैसे कि हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ऐसे नंबर्स जो कट नहीं सकते उस नंबरों को इररेशनल नंबर कहते हैं और इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखा पाते। ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर कहेंगे। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि प्रूव करिए कि √2 एक रैशनल है या इररेशनल है। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल्स टू P अपॉन Q के मान लो, जहां पर P आपको को प्राइम नंबर मानने पड़ेंगे। अब यही मैं आपको आगे ये भी लेकर जाऊंगा, को प्राइम, प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ये सब मैं आपको समझा देता हूं। तो कि इस तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, आप उसको देखिएगा, डू वॉच दैट वीडियो, और उससे आप सीखिएगा कि इसको कैसे इररेशनल प्रूफ करते हैं। चलिए कुछ नंबरों के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर, है ना, ये सारे नंबर हो गए। ठीक है, रैशनल और इररेशनल तो मैं बता ही चुका हूं, रैशनल और इररेशनल। चलिए फिर से ले लेते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और चलते जाते हैं। ठीक है, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें। प्राइम नंबर वो जो किसी के पाड़े में नहीं आते हैं, जैसे कि हमारा 2 किसी के पाड़े में नहीं आता, 3 किसी के में नहीं आता, 5 किसी के में नहीं आता, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे सो ऑन बहुत सारे नंबर होते हैं जो इन्हीं को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, कॉम्पोसाइट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा पहला जो कॉम्पोसाइट सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोसाइट है 4, क्योंकि 4 जो है वो 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है और खुद के में भी आता है। भाई खुद को भी तो डिवाइड कर सकता है वो 1 बार पे, और 4 को डिवाइड कर सकता है 4 बार पे, 2 को 4 डिवाइड कर सकता है 2 बार पे, तो इसलिए 4 इज द कॉम्पोसाइट नंबर। फिर उसके बाद में ले सकते हो 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारे नंबर फिर कॉम्पोसाइट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ऑड और इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, रैशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इररेशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इररेशनल के एग्जांपल हो गए √3, √2, पाई, ऐसे वाले नंबर्स होते हैं। और रैशनल की कैटेगरी में आएंगे 2, 3, √4 और पॉइंट वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। सो अब मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक ऐसे नंबर दे दूं लाइक 12 and 10, ठीक, और मैं आपको एक चीज दूं कि LCM इंटू HCF का मल्टीप्लाई किन के बराबर होगा, तो बेटा ये बराबर होता है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स गिवन नंबर्स। अब यहां प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट मतलब। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स गिवन नंबर कौन सा है? यही गिवन नंबर है बेटा। तो प्रोडक्ट मतलब 12 गुणा 10। अब यहां लिखना है इन दोनों का एलसीएम। अब आप ये देख लीजिए कि 12 और 10 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है तो वही एलसीएम माना जाएगा। तो 12 और 10 के पहाड़े में आता है आपका 60 आएगा, तो ये एलसीएम हो गया, गुणा एचसीएफ 12 10 किसके पाड़े में आते हैं तो वो आते हैं 2 के पाड़े में, तो यहाँ 2 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 का 10 में करेंगे 120 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 60 दूनी 120 होता है। तो यहां पर ये वेरीफाई होता है, इसको बोलते हैं वेरीफाई, कि भाई हमने ये जो थ्योरम होता है इसको हमने वेरीफाई कर दिया, यस, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स गिवन नंबर्स। आई होप आपको ये चैप्टर का ओवरऑल समझ में आया होगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।